दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार दालचीनी और पिपला मूल दोनों हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। पर आज हम बात करने जा रहे हैं जो अब सबसे बड़ी बीमारी चल रही है, वायरल बुखार, जो आपको ब्रूफन लेने से, पैरासीटामोल लेने से ठीक ही नहीं हो रहा। इसके लक्षण कैसे होते हैं? आपका गला खराब, आंखों में जलन, पूरे शरीर में दर्द, बुखार हो जाना, छींके बंद नहीं होना और लास्ट में बहुत ज्यादा थकान, खून की कमी और खांसी आना। तो दोस्तों इन बीमारियों के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसे आयुर्वेद के नुस्खे जिनको अगर आप एक दिन ले लेंगे तो पहले दिन से ही आपको फायदा शुरू हो जाएगा। तो ये आपके बुखार, जुकाम, खांसी, गला खराब, छाती में जो आपको वायरस चला गया उसको तो ठीक करेगा। साथ में आपकी जो जोड़ों के अंदर बुखार आने के बाद बीमारियां चल पड़ती हैं, आर्थराइटिस हो जाता है, ब्लड शुगर आपका 150, 170, 190, 210, 230, 410, 500 तक चला जाता है। कोलेस्ट्रॉल आपका 180 से ऊपर बढ़ा ही रहता है, 300 तक चला जाता है बुखार आने के बाद। लिवर की बीमारियां हो जाती हैं, एसिडिटी हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है। तो ये नुस्खा अगर आप एक दिन भी कर लेंगे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। आपकी जो कमजोरी आ गई थी इन सभी तकलीफों की वजह से वो दूर हो जाएगी। कहीं पे अल्सर हो गए थे, छाले हो गए थे, वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो इस नुस्खे का फायदा आपको मिलेगा कि अगर आपको भूख कम लग रही है तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करके बहुत ही जल्दी ठीक हो सकते हैं। थकान के लिए तो ये नुस्खा रामबाण दवा है दोस्तों। तो जिन लोगों को शुगर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, या उनको जॉइंट की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, घुटने के दर्द है, या ऐसी कोई आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है, वो भी इस नुस्खे को कर सकते हैं दोस्तों। इस नुस्खे के अंदर दोस्तों 5 दवाएं ऐड करनी है। तो ये नुस्खा अकेला वायरल फीवर या इंफेक्शन, जुकाम, खांसी के लिए नहीं है। जिन लोगों को ये हमने डिस्कस किया है कि शुगर उनकी 500 तक चली जाती है, उनको बलगम बनी रहती है, जोड़ों के अंदर उनको दर्द है, या उनको भूख कम रखती है, या उनका तेजाब गैस यहां तक बना रहता है, पैरासीटामोल, निमोसलाइड गोलियां दर्द के लिए, जोड़ दर्द के लिए खाते रहते हैं, वो भी इस नुस्खे को कर सकते हैं दोस्तों। दालचीनी एक तरह का बायो इनहेंसर है। बायो इनहेंसर दोस्तों आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस ने उन दवाओं को बोला है जो हमारे शरीर के अंदर दूसरी दवाओं का असर बहुत ज्यादा तेज कर देती हैं। अगर कहने का मतलब निमोसलाइड एक गोली है, वो 100 गोली के बराबर काम करेगी। तो ये नुस्खा ऐसा है कि ये देसी दवाएं बहुत तेजी से बहुत बड़ी क्वांटिटी में काम करेंगी। दालचीनी बायो इनहेंसर है। वायरल और बैक्टीरिया रिसर्च में पता लगा है कि ये इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं, जो वायरल फीवर एक से दूसरे को फैल जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर आजकल देखने को मिल रहे हैं वायरल फीवर के, गला खराब के, टॉन्सिल सूजने के लक्षण, तो उसको मारने का काम करती है। इम्यूनिटी बूस्ट करती है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी तो आपका सारा शरीर ही तंदुरुस्त हो जाएगा। ब्लड शुगर हो जाती है काफी सारे लोगों को वायरल फीवर होने के बाद, क्योंकि वायरस हमारे पेट के अंदर पेनक्रियाज के ऊपर अटैक कर देता है, लिवर के ऊपर अटैक कर देता है। आपको थायराइड भी हो सकता है वायरल फीवर होने के बाद। आपका लिवर खराब होने लग जाता है, उसको रिपेयर करता है। फाइब्रोसिस जिसको लिवर की बोलते हैं, ये लिवर आपका अंदर से ठीक होने लग जाता है। अगर आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो गया वायरल फीवर के बाद, या वैसे भी ब्लॉकेज चल रही है, तो उसको ये ठीक करता है। बुखार आपका पहले दिन से ही रिकवर होना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि उनके जोड़ दर्द पहले से चल रहे थे, या वायरल फीवर होने के बाद उनको जोड़ दर्द हो रहा था, घुटने दर्द थे, वो भी उनके पहले दिन से ठीक होने लग जाएंगे। लिवर को डिटॉक्स करती है दालचीनी। और ईएसआर जो वायरल फीवर के दौरान, जब बहुत सारी महिलाओं या पुरुषों के अंदर देखा है कि उनका ईएसआर बढ़ा ही रहता है, जिससे उनको छाती की तकलीफें, गला खराब, आंखें लाल होना, जलन होना, ऐसी बहुत सारी उनके अंदर सिम्टम मिलते हैं। ईएसआर बढ़ने से ब्लड शुगर तक उनको, डायबिटीज तक उनका हो जाता है। ईएसआर बढ़ने से उन सभी को ये रिकवर करता है। दूसरा जो इस आयुर्वेदिक नुस्खे के अंदर हमने यूज करना है दोस्तों, वो है पिपला मूल, जिसको हम लॉन्ग पेपर बोल देते हैं। इसके अंदर पेपरिन होती है दोस्तों, ये बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है। मतलब कि दालचीनी काली जो मिर्च लंबे वाली है उसके असर को बढ़ाएगी पिपला मूल को, और पिपला मूल दालचीनी के असर को 100 गुना तेज करेगी। तो इसलिए ये नुस्खा बहुत ही ज्यादा कारगर है। तो बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगी, ये सूजन को कम करेगी। बहुत सारे लोगों के अंदर वायरल फीवर के दौरान टॉन्सिल सूज जाते हैं, गले के अंदर खराश, दर्द, बुखार, तो इस साथ ही जैसे ये नुस्खा करेंगे आपके टॉन्सिल ठीक होने शुरू हो जाएंगे, गले के अंदर जलन, दर्द ठीक होने लग जाएगा, खांसी जो उसके बाद आती है वो ठीक होने लग जाएगी, जो छींक आने लगी थी वो भी पहले दिन से ठीक होने लग जाएगी। लंबी काली मिर्च के, पिपला मूल के और फायदे, आपके जोड़ों के दर्द,
आर्थराइटिस और वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए तो ये रामबाण नुस्खा दोस्तों तुरंत काम करता है, क्योंकि जो पिपला मूल है इसके अंदर एक और सबसे बढ़िया दवा होती है कैम्फर। इसके अंदर कैम्फर के कुछ तत्व पाए जाते हैं, कुछ परसेंटेज के। कैम्फर के ऊपर मेरी डिटेल के ऊपर वीडियो बनी हुई है, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कैम्फर के अंदर जो मॉडर्न रिसर्च हुई है यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की, कि ये वायरस और बैक्टीरिया को मार देता है किसी भी तरह का, बहुत ही ज्यादा कारगर है। इन्फेक्शन को ठीक होगा, आपकी फीवर ठीक होगा, तो पिपला मूल इसलिए हमने ऐड करना है। तीसरा इसके अंदर दोस्तों इंग्रेडिएंट है वो है हरी इलायची। फ्रेश हो, ज्यादा सूखी हुई ना हो, अभी उसका रंग हरा हो। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये ग्लूटाथाइन को बढ़ाता है। ग्लूटाथाइन दोस्तों वो तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी भयानक बीमारियों को खत्म कर सकता है। कैंसर को, शुगर चाहे आपकी 190, 210, 500 तक चले जाए, कोलेस्ट्रॉल चाहे आपका 300 तक चला जाए, 400 तक चला जाए, उसको ठीक करता है ग्लूटाथाइन। काली जो मिर्च के साथ जब हम इसको ऐड करते हैं तो दालचीनी और हरी इलायची दोनों मिलकर आपकी भूख को बढ़ाते हैं। हरी इलायची आपके शरीर के अंदर बुखार को कम करती है, हीट को, अल्सर छाले पड़ जाते हैं उसको ठीक करता है, जीभ के अंदर छाले पड़ जाते हैं वायरस की वजह से, कूलिंग इफेक्ट देता है, डिटॉक्स करता है बॉडी को, सारे शरीर में ठंडक डालता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन और मिनरल जो होते हैं हमारे शरीर को ठंडक डालते हैं, बुखार को उतारते हैं। चौथा इसके अंदर इंग्रेडिएंट है दोस्तों मिश्री। मिश्री ऐसा सब्सटेंस है क्योंकि ये मीठा होता है, ये इन सभी दवाओं को हमारे शरीर के नस नस तक पहुंचा देता है, बहुत ही ज्यादा कारगर है। पांचवा इसके अंदर हमने आयुर्वेदिक रेमेडी ऐड करनी है वो है गलोए। गलोए डायरेक्ट ही बुखार को कम करती है, इन्फेक्शन को खत्म करती है, ब्लड प्योरीफायर है। अगर कहीं पे भी कोई भी खून की इन्फेक्शन चल रही हो उसको खत्म कर रहा हो, चाहे वायरस है चाहे बैक्टीरिया, उसको ये खत्म करने का दोस्तों काम करती है। कि इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है दोस्तों, आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। इसको ठंडा पिसा होना चाहिए, अगर हीट में पीस देते हैं नुस्खा ज्यादा काम नहीं करता है, तो इसकी पेसल मोटर में आप रगड़ाई कर लें, चाहे इसको कूट कर आप तैयार कर ले, पाउडर कर ले, तो सबसे ज्यादा कारगर रहता है। तो आपने लेना है 10 ग्राम दालचीनी ले लेनी है, इतनी ही क्वांटिटी में ये तैयार करना है। 40 ग्राम आपने जो पिपला मूल लॉन्ग पेपर लेनी है। 20 ग्राम आपने जो हरी इलायची है, ताजी इलायची है, वो लेनी है आपने। और 150 ग्राम आपने दोस्तों मिश्री लेनी है। जिन लोगों का ब्लड शुगर है 500 तक चला जाता है, 300 तक रहता है, 230 तक रहता है, वो मिश्री ऐड ना करें दोस्तों, वो इन तीनों को ही इसी क्वांटिटी में ऐड कर लें। तो इन सभी को आप पाउडर कर लें, इनको कूट लें, पीस लें, पाउडर कर लें, मिक्सी के अंदर भी कर सकते हैं, वो भी नुस्खा आपके अंदर काम करेगा। तो ठंडी पिसाई मिल जाए सबसे बढ़िया, तो मिक्सी के अंदर आप इनको पीस लें, तो ये नुस्खा आपका तैयार है। अब आपने जिन लोगों को ब्लड शुगर नहीं है वो मिश्री के साथ इसको जब आपने नुस्खे के अंदर पहले से ही ऐड कर लिया है, इसका आप लगभग आधा चम्मच थोड़े से 1 कप गुनगुने पानी के साथ आप दिन में 3 से 4 बार लें, तो आपका पहले ही दिन से आपको वायरल बुखार के अंदर और इन सभी लक्षणों के अंदर, ब्लड शुगर के अंदर, कहेंगे आपके ब्लॉकेज है, जुकाम खांसी एलर्जी चल रही थी, आपको अर्थराइटिस बहुत पुराना था, गठिया घुटने खराब चल रहे थे, वो पहले दिन से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को थोड़ा सा ग्लोए ऐड करते जाएं, जब ये नुस्खा आप आधा चम्मच दिन में लेंगे उसके अंदर 1 चुटकी ग्लोए का सत्व, ग्लोए का पाउडर ऐड करते जाएं, दिन में 3 से 4 बार लें। तो ये बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को इस नुस्खे को दोस्तों आप लगभग 2 से 4 चुटकी चटा दें तो सबसे बढ़िया है। जिनकी बच्चों की उम्र 9 साल से ऊपर है उनको आप 1 चम्मच का चौथा हिस्सा इस नुस्खे का देने से शुरू करें। बाकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी इस नुस्खे की आप डोज सेट करवा सकते हैं। तो बड़े लोग इसको लगभग आधा चम्मच दिन में 3 से 4 बार करें। अगर फिर भी लोगों को ये कड़वा लगता है काफी सारे को, तो इसके अंदर थोड़ा शहद लेकर भी आप इसको नुस्खे को थोड़ा सा चाट सकते हैं। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाएं। जहां आपको जब ज्यादा गला खराब कर रहा है तो इस नुस्खे का आधा चम्मच आप जीभ पर रख लें और चूस लें उसको। तो बच्चों को लगभग 1 चम्मच का चौथा हिस्सा या 5वां हिस्सा ही दें, उनकी जीभ पर रख दें, वो इसको चूस लें। साथ ही गला आपका ठीक होने लग जाएगा, बुखार भी ठीक होने लग जाएगा। दोस्तों कैसा लगा है ये आयुर्वेदिक नुस्खा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस नुस्खे को तैयार करने के बाद आपको कितने फायदे होंगे वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस नुस्खे का असर 10 से 15 मिनट के अंदर ही दिखना शुरू हो जाता है। बाकी दालचीनी इन सभी पिपला मूल के ऊपर, सभी के ऊपर, घुटने दर्द, ब्लड शुगर के ऊपर, आर्थराइटिस, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर के ऊपर, सभी के ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। जिन लोगों को डायबिटीज या थायराइड है कि उम्र भर दवा खानी पड़ेगी, उनका भी परमानेंट इलाज हो सकता है, वो भी मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल अपनी वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।